खड़े होते हैं शपथ लेते वक्त, ये सपा के लोग, कांग्रेसी लोग, भाजपा के लोग जो संविधान को लेकर शपथ लेते हैं और कहते हैं कि संविधान को बचाने का काम करेंगे, आज ऐसे ही जजमेंट पास कराकर हमसे आरक्षण छीनने का, हमारे संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं। साथियों, भाजपा और कांग्रेस हमारे SC/ST समाज के आरक्षण के खिलाफ है। वो हमसे हमारा आरक्षण छीनना चाहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारा समाज पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होकर एक आत्मसम्मान की जिंदगी जी सके। हम गुलाम ही बन के रह जाएंगे ना। अब आप ही बताइए, बाबा साहब ने इतनी मेहनत कर हमें गुलाम बनाने के लिए खड़ा किया है। पंडित नेहरू जी ने और महात्मा गांधी जी ने बाबा साहब को पार्लियामेंट से दूर रखने का काम किया। साथियों, वो इस कदर इनके पीछे पड़ गए थे कि कह रहे थे कि मैं मर जाऊंगा परंतु आरक्षण नहीं लागू होने दूंगा। साथियों, ये थी कांग्रेसियों की नीति। साथियों, भूल जाइएगा कि कांग्रेसी या भाजपा कभी भी हमारे आरक्षण के हितैषी हो सकते हैं। साथियों, हमारे अलायंस पार्टनर इंडियन नेशनल लोकदल के संस्थापक व पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर श्री चौधरी देवीलाल जी को भी तहे दिल से नमन करता हूं। साथ ही इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और आज हम सब के बीच में मौजूद इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव और हमारे गठबंधन की ओर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के उम्मीदवार श्री अभय सिंह चौटाला जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत और आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आप लोगों के सामने विधानसभा आम चुनाव के मुद्दों को बीच में रखने से पहले मैं हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सब कास्ट कैटेगराइजेशन के जजमेंट के बारे में आप लोगों से बात करना चाहूंगा, जिसके संबंध में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी अभी कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हम सबको उसके बारे में आगाह करने का काम किया। साथियों, वो जो जजमेंट दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो 650 पन्नों का था, परंतु उसकी मूल भाषा मैं आपको बता दूं उसका मतलब क्या है। साथियों, उस जजमेंट के तहत अब राज्य की सरकारें SC/ST के अंतर्गत अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी मर्जी से किसी भी SC/ST जाति को आरक्षण की सुविधा दे सकती है और अपनी ही मन मर्जी से उसको रिजर्वेशन की सूची से निकालकर, भले वो SC/ST हैं, बट उस SC/ST जाति को रिजर्वेशन के उससे निकालकर उनसे रिजर्वेशन छीनने का काम कर सकती है। साथियों, पहले मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने और फिर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमें इसके बारे में कई बार आगाह किया है कि भाजपा और कांग्रेस हमारे SC/ST समाज के आरक्षण के खिलाफ है। वो हमसे हमारा आरक्षण छीनना चाहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारा समाज पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होकर एक आत्मसम्मान की जिंदगी जी सके। साथियों, भाजपा और कांग्रेस की ये सोची समझी साजिश है जिसके तहत ये जजमेंट पास कराया गया है। देश से आरक्षण खत्म करने का ये पहला कदम लिया गया है। साथियों, आप सभी जानते हैं आरक्षण की मूल भावना प्रतिनिधित्व दिलाने की है, समाज को आगे बढ़ाने की है, लेकिन उसे बार बार गरीबी मिटाने की आड़ से बार बार आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जाती है। बोलते हैं आरक्षण का मतलब है गरीबी खत्म करना। साथियों, आप सब यहाँ जो बैठे हैं जानते हैं आरक्षण से गरीबी नहीं, प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन, आत्मसम्मान मिलता है, ना कि गरीबी खत्म की जाती है। परंतु ये लोग बार बार इसे गरीबी खत्म करने की योजना बनाकर बार बार हमारे पिछड़े समाज को हटाने की, आरक्षण छीनने की कोशिश करते हैं।